क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन पूंजी बाजार का अंग है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। जिसने भी डी मारा होगा उसका बिल्कुल राइट आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ था? ये पारित हुआ था 1904 को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? वो है सेवा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी सी मारा होगा उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत में एलपीजी नीति कब अपनाई गई? वो अपनाई गई थी 1991 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 4 नंबर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? खनन को औद्योगिक क्षेत्र में शामिल करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर आपने बी मारा तो बिल्कुल सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है व्यापारिक बैंक का एक एजेंसी कार्य करती है, वो ऋण देने की कार्य करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 कहता है कि सहकारिता का मूल तत्व क्या है? सहकारिता का मूल तत्व है आपसी सहयोग और शैक्षणिक सहायता, जनांतिक संचालन, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी मारा उनका बिल्कुल सही आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? वो होता है बचत की। अगर आप बचत कीजिएगा तभी आपका पूंजी निर्माण होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? वो हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 है निम्न में से किस बैंक की स्थापना पहले हुई थी? वो हुई थी बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर 10 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो थे लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर आपने बी टिक किया है तो बिल्कुल सही हुआ आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, अली जिन्ना ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ठीक, वो है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जिसने भी सी मारा है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि कल्प परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? वो है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है निम्न में से कौन पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? वो पारादीप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर 15 का। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है? वो जलवायु हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ प्रवण है? ठीक है, यानी बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ किस क्षेत्र में आते हैं? वो आते हैं उत्तरी क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 है गुजरात में भयंकर भूकंप कब आए थे? वो आए थे 2001 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन योजना चलाई गई? वो चलाई गई थी वर्षा जल संग्रह, वाटर शेड मैनेजमेंट, ड्रिप सिंचाई, ये तीनों चलाई गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, इनमें से सही। अगर आपने डी मारा है तो आपका बिल्कुल राइट सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है निम्न में से कौन दक्षिण बिहार की नदी है नहीं है? तो सोन नदी हो जाएगा, ये दक्षिण बिहार की नदी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि रिक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि होती है? 5 गुना या 7 गुना या 15 गुना या 10 गुना? आपने क्या टिक किया है आप लोग कमेंट करके बता दीजिए जरूर से। ठीक है, और इसका आंसर हम कमेंट में डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है भारत का 22वां राज्य कौन सा है? वो है सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, सिक्किम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि 1974 के जनसंघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? वो संपूर्ण क्रांति हुई थी 1974 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 24 है कि मुद्रा बैंकिंग एवं संचार जैसे मामले किस सूची में रखे गए? वो संघ सूची में रखे गए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, देखिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 25 है संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? वो है नगर पालिका एवं कार्य क्षेत्र के। ठीक है, नगर पालिका के कार्य क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है हिंदी के अलावा अन्य कितने भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? देखिए संविधान में कुल भाषा 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है,
अगर इसमें एक हिंदी को अलग किया जाए तो वह केस बचेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? वो ब्रिटेन में पड़ी थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है कि नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किस राज्य से है? वो है गुजरात, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई थी? वो थी 1958 में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने बी टिक किया तो बिल्कुल सही किया। देखिए अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिए गए हैं? वो दिए गए हैं अनुच्छेद 40 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? वो राजनीतिक दल को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? भारत में या इंग्लैंड में या संयुक्त राज्य अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में? मेरे हिसाब से तो श्रीलंका में होना चाहिए, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। आपने क्या टिक किया है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 35 में क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फाल्डा। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36 है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? वो है तुंगभद्रा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर 36 नंबर का। ठीक है, अगला प्रश्न है 37 नंबर है कि भारत में रेडियो का प्रशासन किसके द्वारा शुरू किया गया था? भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेडियो क्लब ऑफ कलकत्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 में क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? वो थे 1992 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर है बिहार का कौन जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है? वो है पूर्णिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसने भी सी मारा है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है कि यूरोपियन सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? वो यूनान को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, यूनान। ठीक है, अगला प्रश्न 42 नंबर क्वेश्चन है कि रूस की संसद को कहते हैं, क्या कहते हैं? ड्यूमा कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर 42 पे। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बर्लिन में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 में क्वेश्चन है कि तोकिन की फ्री स्कूल कहाँ स्थापित है? वो है वियतनाम में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वियतनाम। अगला प्रश्न है इल्बर्ट विल किसके शासनकाल में पारित हुआ था? वो थी लॉर्ड रिवन के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 46 है। 46 कहता है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? वो किया गया था नागपुर के, ठीक है, नागपुर अधिवेशन में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि मुद्रण का प्रारंभ किस देश में हुआ? मुद्रण का प्रारंभ चीन में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया? वो कहते मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर 48 का। ठीक, अगला प्रश्न है 49 नंबर क्वेश्चन के बॉक्साइट के उत्पादन में कौन राज्य अग्रणी है? यानी किस राज्य में बॉक्साइट का ज़्यादा उत्पादन होता है? वो होता है उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 50 नंबर क्वेश्चन कहता है काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? काली मिट्टी महाराष्ट्र में और अन्य जगह में पाई जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना? वो बनी थी तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि अधिकांश लोहा इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित हुए? वो दक्कन का पठार और पश्चिम तट और हिमालय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 53 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? वो खादार को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न किस भाग में
मैंग्रोव वह सबसे अधिक पाया जाता है, वो पाई जाती है पश्चिमी तट में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 54 का। ये 55 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यात पतन है, यानी सबसे ज़्यादा जो चाय निर्यात होती है वो किस जगह से होती है। आप लोग इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा आपने क्या टिक किया है, ठीक है। ये अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि निम्न में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है, वो है सूरत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत, 56 का, ठीक है। अगला प्रश्न है 57 कहता है कि दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी, वो थी हो ची मिन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर 57 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम जनेवा कन्वेंस कब हुआ था, वो था 1864 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ, वो थे रोलेट एक्ट के विरुद्ध में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था, वो थे 1871 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1871। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि लुई फिलिप किस देश का शासक था, वो था फ्रांस का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 61 का, ठीक है। अगला प्रश्न है 62 नंबर कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी, वो 1975 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना था, वो 1995 में बना था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी थी, गांधी जी को केसर-ए हिंद की उपाधि दी थी ब्रिटिश सरकार ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है, वो नगर आयुक्त की करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। अगला प्रश्न 66 नंबर क्वेश्चन कहता है गठबंधन की सरकार बनने की संभावना निम्न में से किस व्यवस्था में होती है, जब बहुदलीय व्यवस्था में होती है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुप परिणाम है, ठीक है, तो वो हो जाएगा अलगाववाद। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 68 नंबर है कार्यपाल पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है, वो नगर निगम में की जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था, निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था, तो वो थे उत्तरी आयरलैंड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न संविधान सभा का गठन कब किया गया था, 1946 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 1952 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी, वो अप्रैल 2001 में जारी की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया, वो योजना आयोग ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 74 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भूमि का परिश्रमिक क्या कहलाता है, भूमि जो परिश्रमिक देता है उसको लगान कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है, वो गोवा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर गोवा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है, वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि प्रोफेशनल पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसकी गठन किया गया, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा केंद्र सांख्यिकी संगठन की, ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 78 कहता है कि निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है, तो हमारा भारत का रुपया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न बचत क्या है, देखिए बचत उसे कहते हैं जो आय मतलब आप जितना कमाएं तथा उपभोग यानी जितना खर्चा किए, जैसे 500 कमाएं और 200 खर्चा किए तो आपके पास 300 बचा, यानी 300 आपका बचत हो गया, यानी कि आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है लास्ट प्रश्न है कि निम्न में से क्या शाक पत्र नहीं है, तो अधिक विकर्षण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका कितना सही हुआ 40 में से, ठीक है।
ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। कल आपको कराएंगे साइंस का